नाम बेरोजगारों का, दस्तावेज किसी और के, फर्म के नाम कारोबारी और बैंक खातों में घूम रही थी करोड़ों की रकम। जैसा आपको सभी को विदित हो कि साइबर फ्रॉड का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है और इसी दौरान एक म्यूल अकाउंट खुले जाने की अभी एक प्रॉब्लम जो है कई जगहों पे सामने आया। इसी तारतम्य में हमारे पास अभी एक कंप्लेनेंट आया था रोहित पटेल करके, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके ही दो साथियों ने उसकी बैंक उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका उपयोग किया एक बैंक अकाउंट खुलाने के लिए पैसों का लालच देके, और उसके बारे में उससे कोई जानकारी नहीं शेयर करी जा रही थी। तो फिर जब वो बैंक गया तो बैंक में जाने के बाद उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में जो कि इसके साथियों ने खुलवाया था उसमें करीब 80 से 85 लाख, करीब 90 लाख करीब का ट्रांजैक्शन हुआ है जब जनवरी 2026 से लेके अभी तक में। जबकि ये जो रोहित पटेल है स्वयं एक पंचर की दुकान चलाता है। तो जब इसकी कंप्लेंट पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, तो इसमें ये निकल के आया कि यहाँ पे हमारे सागर के दो आरोपी जो हैं, धर्मेंद्र नाहर और सोनू दांगी, ये ऐसे गरीब लोगों को पकड़ते हैं और उनके क्रेडेंशियल्स यूज करके एक फर्जी फर्म खुलवाते हैं, उसके नाम पे करंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसको अपने ये जितने भी बेटिंग और साइबर फ्रॉड का पैसा है उसके साइफनिंग करने के लिए और लेयरिंग करने के लिए उसको यूज करते हैं। इस तारतम्य में अभी तक हमारे पास दोनों आरोपी जो सागर शहर के हैं, जो कि इसमें लोगों के क्रेडेंशियल्स यूज करके फर्जी अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो हमारे हिरासत में है। अभी इनका जो एक जो दो भोपाल के लोग हैं जो कि जिनको ये अपने बैंक अकाउंट भेजते थे और जो वहाँ पे से बनी ट्रांजेक्शन्स करवाते थे, वो अभी हमारी पकड़ से दूर है। उनको जल्दी हम लोग हिरासत में ले लेंगे। इसमें करीब इनसे अभी पूछताछ में ऐसा अभी प्रथम दृष्टया निकल के है कि 16 से अधिक ऐसे फर्जी बैंक अकाउंट बनाए हैं जिसमें ये लोग जो भी साइबर फ्रॉड का और बेटिंग का जो पैसा होता है उसको रोटेट करते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि फर्जी फर्में कौन चला रहा था, सवाल यह है कि इन फर्मों के पीछे आखिर किसका खेल चल रहा था और किसके पैसों को किसके खातों से घुमाया जा रहा था। सागर पुलिस ने साइबर अपराध की इस फर्जी फर्म फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। तो पहला ये कि फर्जी फर्म कैसे बनी, उसमें किन नियमों का उल्लंघन हुआ है और उसमें किन लोगों की संलिप्तता रही है, उस पर भी हम जांच करेंगे। साथ साथ जो बैंक में अकाउंट खुला है उसमें क्या वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हुए थे, सारे नियमों का पालन हुआ था, या फिर उसमें भी किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता है, तो उस पर भी जांच होगी। और अभी इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, तो अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हमें वर्क करना है कि ये जो मनी है इसकी सोर्सिंग कहाँ से होती थी और किस तरीके से लोगों से, आम लोगों से पैसा इसमें लिया जाता है, और लास्ट पॉइंट कि ये मनी सोर्स आउट एंड पॉइंट पे कैसे निकलती थी, उसके ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। 16 से ज्यादा फर्जी फर्में, 5 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का संदिग्ध ट्रांजैक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार और 3 आरोपियों की तलाश जारी है। कहानी शुरू होती है उन लोगों से जिन्हें कमाई का लालच दिया गया। कहा गया आपके दस्तावेज दीजिए, कमीशन पाइए, लेकिन दस्तावेज दिए गए तो सिर्फ कागज नहीं गए, उनके नाम की पहचान, फर्म और बैंक खाता सब एक ऐसे नेटवर्क के हाथ में पहुंच गया जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी और संदिग्ध पैसों के सर्कुलेशन के लिए किया जाने लगा। पुलिस जांच में सामने आए कि बेरोजगार और सामान्य लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम से फर्जी फर्में तैयार की जाती थीं, फिर निजी बैंकों में करंट अकाउंट खुलते थे और इसके बाद शुरू होता था असली खेल। खाता किसी के नाम, कंट्रोल किसी और का और रकम का रास्ता कहीं और। यानी बैंकिंग की भाषा में कहें तो ये खाते बन गए थे म्यूल अकाउंट, ऐसे खाते जिनके जरिए संदिग्ध रकम को इधर से उधर घुमाया जा रहा था। अब केस की शुरुआत 13 अगस्त को मकरोनिया थाने में एक शिकायत पहुंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग करके उसके नाम से ग्लैमर एंटरप्राइजेज नाम की फर्म बना दी गई। इतना ही नहीं, उस फर्म के नाम से बैंक में करंट अकाउंट भी खुल गया। पुलिस ने खाते की जांच की तो मामला सिर्फ फर्जी फर्म तक सीमित नहीं रहा। सिर्फ करीब 6 महीने में इस खाते से लगभग 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया। अब पुलिस ने खाते की एक एक एंट्री खंगालनी शुरू की, लेन देन की कड़ियां जोड़ी गईं, फर्मों की पड़ताल हुई, बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण हुआ और फिर खुलने लगी फर्जीवाड़े की पूरी किताब। पूछताछ में धर्मेंद्र नाहर और सोनू दांगी के नाम सामने आए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि इस नेटवर्क में भोपाल से जुड़े लोगों की भूमिका भी थी। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से प्राप्त रकम के सर्कुलेशन के लिए बैंक खातों की जरूरत बताई गई और यहीं से शुरू हुआ खातों का खेल, फर्मों का जाल और दस्तावेजों का इस्तेमाल। धर्मेंद्र नाहर ने स्थानीय साथी सोनू दांगी और अन्य लोगों के साथ मिलकर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से फर्में और बैंक खाते खुलवाने शुरू किए। यानी जिसके नाम पर कारोबार दिखाया गया, जरूरी नहीं कि कारोबार वही कर रहा हो।
पुलिस की तकनीकी और वित्तीय जांच में अब तक 16 से ज्यादा फर्जी फर्मों का पता लगाया जा चुका है। नाम भी ऐसी कि पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगे। ग्लैमर एंटरप्राइजेज, सूर्य एंटरप्राइजेज, समृद्धि टूर एंड ट्रेवल्स, लवली स्वीट एंड मसाला चाट सेंटर, कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार एंटरप्राइजेज, राजपूत एंटरप्राइजेज, अनुभव ट्रेडर्स, सागर ट्रेडर्स और यूनिक टूर एंड ट्रेवल्स। लेकिन इन नामों के पीछे बैंक खातों में चल रहा था करोड़ों के लेन देन का खेल। प्रारंभिक वित्तीय जांच में इन फर्मों से जुड़े खातों में 5 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का पता चला है और पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है, यानी रकम की गिनती अभी खत्म नहीं हुई और फर्जीवाड़े की परतें भी अभी पूरी तरह नहीं खुली हैं। इस मामले में धर्मेंद्र नाहर और सोनू दांगी गिरफ्तार हैं। वहीं अमित मिश्रा, विपिन गिरी और स्वर्णेंद्र पांडे की भूमिका की जांच की जा रही है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अब सिर्फ आरोपियों के पीछे नहीं है, उन खातों के पीछे भी है, उन फर्मों के पीछे भी है और उन लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है जिन्होंने फर्जी फर्मों और बैंक खातों के बनने में कहीं कोई भूमिका निभाई हो। जांच आगे बढ़ी तो संदिग्ध लेन देन की रकम और नेटवर्क में शामिल लोगों को लेकर और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सागर पुलिस ने एक नेटवर्क पकड़ा है, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख उस आम आदमी के लिए है। किसी के कहने पर अपना बैंक खाता मत दीजिए, OTP मत दीजिए, ATM, चेकबुक या बैंकिंग जानकारी मत सौंपिए और सबसे अहम, कमीशन के लालच में अपने नाम से फर्म या बैंक खाता खुलवाकर किसी दूसरे के हवाले मत कीजिए, क्योंकि साइबर अपराध की दुनिया में कागज आपका हो सकता है, खाता आपका हो सकता है, लेकिन अगर उसमें अपराध की रकम घूम गई तो पुलिस की नज़र में सवाल भी आपसे ही शुरू हो सकता है। फर्जी फर्मों का ये जाल अभी खुला है, लेकिन सागर पुलिस की जांच बता रही है कहानी के कई पन्ने भी बाकी हैं। परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी की तो नाम आता है वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। हर सुबह एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड़ पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा। सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।